Good morning, student. Today we are going to discuss. Today we are going to discuss planning process. Yesterday I explained few points with all of you, like setting of objective. Yesterday I explained with all of you. Then second point I explained with all of you developing premises. So today again I would like to explain all process point, in which like first point is setting of objective. Planning process में पहला point कौन सा होता है? Setting of objective. And setting of objective here it means setting objective in planning function. Manager begin with setting up of objective, because all the policies, procedures and methods are framed for achieving objectives only. It means हम कुछ भी प्लान करें या कुछ भी स्ट्रेटेजी बनाएं या कुछ भी प्रोसीजर या मेथड बनाएं, जब तक हमारे पास में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या अचीव करना है, व्हाट डिजायर टू वी आर गोइंग टू अचीव और व्हाट वी आर विलिंग टू अचीव इन द फ्यूचर, वी कैन नॉट एबल टू मेक प्लान्स, वी कैन नॉट एबल टू मेक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो सबसे पहला काम प्लानिंग का, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना होता है. देन आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव ओनली वी विल गो थ्रू with our plans or strategy. Got it? So here also written is there objectives, because all the policies, procedures and methods are framed for achieving objectives only. Okay, तो हर जगह ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ती है, हर जगह ऑब्जेक्टिव आपका क्रिएट किया जाता है. हर जगह आप चाहे स्पोर्ट्स फील्ड देख लो, चाहे किसी भी तरह का फील्ड देखो, उसके अंदर पहला ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन होता है, उसके बाद में उसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर प्लानिंग होता है. ओके, और यही ऑब्जेक्टिव पे प्लानिंग करने के बाद में हम उसको अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसको मेथड बनाते हैं, उसमें मेथड बनाते हैं, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस वगैरह तैयार किए जाते हैं, उसके लिए पॉलिसीज़ तैयार की जाती है. तो प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले प्लानिंग की शुरुआत होती है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव से. प्लानिंग की शुरुआत की जाती है. ओके, देन second one is developing premises. Second objective is second process point is developing premises. Developing premises में मैंने आपको कल बताया था कि developing premises में आपके पास में assumptions होती हैं. मैंने कल बताया था developing premises में क्या होता है, assumptions होती हैं. Assumptions means हम forecast करते हैं. while making plans we are forecasting futures, बिकॉज हाँ फ्यूचर अनसर्टेन है और बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन है, तो व्हाट डिसीजन वी आर गोइंग टू टेक, हम बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाते हैं. इसलिए हम कई बार फोरकास्ट करते हैं, चीज़ों को इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फोरकास्ट करते हैं और उन एजम्पशन बेसिस ही हम फ्यूचर के निर्णय लेते हैं. ठीक है, जिसे मान लेते हैं फरवरी में किसी ने कोई बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग की होगी, लेकिन उसने फोरकास्ट जब किया होगा तो दे आर नॉट एबल टू डिटरमाइन कोरोना डिजीज इन आर नेशन, इन आर कंट्री. ओके, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो नेचुरल प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई बिजनेस प्रॉब्लम हो, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर हम फ्यूचर को डिटरमाइन नहीं कर पाते. और यही रीज़न होता है कि जब आप फ्यूचर को प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं कर पाते तो समटाइम योर प्लानिंग विल बी फेल और समटाइम योर प्लानिंग विल बी पास. That means there is a limitation also, planning limitation. It does not give the guarantee of success. तो हम फ्यूचर, जो भी हम फ्यूचर में निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन लेते हैं, हम उन सारे डिसीजंस को हमें किस बेसिस ध्यान रखना चाहिए, उन सारे डिसीजंस में हमें फ्यूचर की एजम्पशंस कुछ लेकर चलना चाहिए प्लानिंग करते वक्त, ताकि हमारा प्लान इफेक्टिव बन सके. अगर हम एजम्पशन नहीं लेंगे, हम चीज़ों को फोरकास्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है हम गलत प्लानिंग करें और हमें बाद में हमारे जो रिजल्ट है प्लानिंग के वो नेगेटिव मिले. थर्ड होता है ऐसे ही, जब हम एजम्पशंस ले लेते हैं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, वैसे ही थर्ड होता है लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, जिसे हम बोलते हैं लिस्टिंग वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शंस. क्या होता है, कभी भी जब कोई काम करते हैं हम, तो काम करने को तरीके एक से अधिक होते हैं. सेम वर्क, फॉर डूइंग सेम वर्क विल हैव मोर देन वन वेज और टू वेज और फोर वेज, मेनी वेज आर देयर. एक ही काम करने के तरीके बहुत सारे होते हैं.
तो सबसे पहले हम उस काम को करने के सारे तरीकों का क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं. हियर इज ऑल्सो रिटर्न listing various alternatives for achieving the objectives. After setting up of objectives, the manager make a list of alternatives through the which the organization can achieve its objective. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक लिस्ट प्रिपेयर करती है, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स जिनसे हम उस ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. अभी हम सिर्फ लिस्ट को बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट को तैयार कर रही है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं करा है ना. अभी फोर्थ स्टेज में जब हम जाएंगे तो फोर्थ प्रोसेस के अंदर वो बोलेगा कि हम इन चारों को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. फोर्थ प्रोसेस में एनालाइज करने के बाद में उसको देखा जाएगा, सेटअप किया जाएगा, चेक किया जाएगा, ठीक है, कि ये अल्टरनेटिव हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है. आफ्टर दैट ओके दे विल डिसाइड कि हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है. जैसे फोर्थ वाला पॉइंट इसमें है, इवेल्युएटिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स. हमने जो लिस्ट बनाई, ठीक है, अल्टरनेटिव्स की लिस्ट जो बनाई थी तीसरे नंबर के प्रोसेस में, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम सारे जो अल्टरनेटिव्स होते सबको तो अपन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और विच वन इज बेस्ट, विच द अल्टरनेटिव विच वन इज बेस्ट फॉर द बिजनेस, बेस्ट फॉर द कंपनी. उस अल्टरनेटिव को क्या किया जाता है, पहले एनालाइज किया जाता है. एनालाइज करके उनकी सारी एजम्पशंस वगैरह को ध्यान में रखकर क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डिसाइड किया जाएगा कि इनमें से बेस्ट कौन सा है. तो हम क्या करेंगे, फोर्थ प्रोसेस में बेस्ट अल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं इवेल्युएशन के थ्रू. सो हियर इज ऑल्सो रिटर्न, आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स along with after making the list of various alternatives along with the assumptions supporting them, the manager starts evaluating each and every alternative. सारे अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करेगा यहाँ पर मैनेजर, ठीक है. अब सारे को इवेल्युएट करने के बाद में मैनेजर को कोई ना कोई एक अल्टरनेटिव क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेस्ट लगेगा, ठीक है. तो वो अगली स्टेज में अपन जाएंगे, स्टेज नंबर 5. अगली स्टेज में अपन आ जाएंगे फिफ्थ नंबर में वो देखेगा, ठीक है, कि सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. जो सपोज करो 4 अल्टरनेटिव थे, चारों को एनालाइज करा. अब मैनेजर को चारों को एनालाइज करने के बाद में मैनेजर ने सारी एजम्पशंस वगैरह को सबको फोरकास्ट करने के बाद में मैनेजर कंपनी का होता है, या कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, दोज हु आर पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो डिसाइड करेंगे द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड, बट एज सच there is no mathematical formula to select the best alternative. Sometimes instead of selecting one alternative, a combination of different alternatives can be also selected. कई बार क्या होता है, it does not mean कि आपके पास में 4 अल्टरनेटिव्स थे तो आपने चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करा. कई बार ये भी होता है कि, और यहाँ पे इन अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए कोई मैथमेटिकल फार्मूला भी नहीं होता है कि जिससे हम किसी एक बेटर अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लें. वी आर जस्ट फोरकास्टिंग, वी आर जस्ट अज्यूमिंग द थिंग्स एंड वी आर टेकिंग डिसीजंस विच वन इज बेस्ट. और समटाइम what policy makers or what managers are doing, they are taking different alternatives combinations in a single strategy or single plan. Got it? So here after analysis कोई एक अल्टरनेटिव को क्या किया जाएगा, प्लानिंग के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए सिलेक्ट किया जाएगा. अब जब आपने 5th नंबर के स्टेज में, 5th प्रोसेस पे आपने एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करा है, तो 6th नंबर जब आएगा आपका, 6th नंबर जो आपकी प्रोसेस आती है उसके अंदर आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे. जिसे आपने सिलेक्ट करा है उसी को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. 6th पॉइंट क्या आ रहा है, इम्प्लीमेंटिंग द plan. This is the step where other managerial function also come into the picture. The step is concerned with putting the plan into action, that is doing what is required. ठीक है, चारों प्लान को अपन ने क्या करा था, चारों प्लान को पहले लिस्ट करा था. 4 प्लान यदि अपन ने पास में एग्जाम्पल के तौर पर थे, we have listed 4 plans. Then after that manager analyze or evaluate all 4 plans. Then after that manager came to the point
which one is best for our firm, best for our company. After that they chosen that best plan, and that best plan is going to implement by the manager, going to implement by the company. ओके देन अब इम्प्लीमेंट होने के बाद में अब क्या रिजल्ट है? अब तो सीधे अपने को ऐसा लगता है अपन ने इम्प्लीमेंट कर दिया, इट मीन्स हम क्या पहुंच जाएंगे, हम हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। ऐसा नहीं है। इम्प्लीमेंट करने के बाद में भी एक प्रोसेस और होता है, फॉलो अप की प्रोसेस। इम्प्लीमेंट के बाद में भी कौन सी प्रोसेस एक आ जाती है? फॉलो अप। फॉलो अप इसलिए किया जाता है कि हम जो प्लान कर रहे हैं या हमने जो प्लान किया था, हमने जो इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, वो एज पर द प्लान चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑल्सो। सो द manager's job does not get oversimplified by putting the plan into action. The manager monitor the plan carefully while it is implemented. During follow up many adjustments are made into the plan. It means जब हम फॉलो अप करते हैं तो इट डज नॉट मीन कि हमने जो प्लान किया था बिल्कुल एज इट इज चीज़ें चलती हैं। कई बार क्या होता है, चीज़ें इधर उधर भी हो जाती हैं, कई बार हमें अपने प्लान में कुछ छुटपुट चेंजेस करने पड़ते हैं। तो मैनेजर का काम क्या है, बहुत केयरफुली चीज़ों को मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंट चीज़ों को मॉनिटर करना, और आफ्टर दैट मैनेजर का ये ड्यूटी है कि कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो तो उन एडजस्टमेंट को क्या करना, पुटअप करना और प्लान को बेहतर बनाने का है, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली और बेटर वे में अचीव हो सके। सो दैट इज द प्रोसेस इन विच टोटल 7 पॉइंट्स आर कवर्ड। ओके, इन विच फर्स्ट वन इज सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन इज डेवलपिंग ऑफ प्रीमाइसेस, थर्ड वन is listing of various alternative courses of action, fourth one is evaluating all alternative courses of actions, fifth one is then selecting an alternative courses of action, sixth one is implementation of course of action, and last one is follow up. So that is the process of planning, student, and this is very important topic. It might be come in your board examination also. So carefully you will write down this process into your notebook, and also you can make some hierarchy, or you can make a small diagram for this planning process. By diagram you can understand, you can remember all points very easily. And student, one more thing remember, जब भी अपन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अपन जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो प्रोसेस जो होता है, ठीक है, जितना भी आपके बिजनेस स्टडीज़ में काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, तो प्रोसेस हमेशा ऑर्डर में लिखी जाती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने ऑर्डरली प्रोसेस बोला कि पहला है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 7 पॉइंट याद तो कर लेंगे इसके, लेकिन वो पहला पॉइंट कौन सा लिख देंगे, फॉलो अप। ठीक है, दूसरा पॉइंट बीच में से कोई सा लिख देंगे, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। इस तरीके से अगर आप आंसर देते हैं प्रोसेस का तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रोसेस हमेशा काय में लिखी जाती है, सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखी जाती है, सीक्वेंस में लिखी जाती है। तो प्रोसेस में सबसे पहला नंबर, जैसे प्लानिंग में किसका है, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहले पे क्या है आपको एक्सप्लेन करना होगा, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने का। सेकंड नंबर पे क्या है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, तो सेकंड नंबर पे क्या एक्सप्लेन होगा, डेवलपिंग ऑफ प्रीमाइसेस एक्सप्लेन होगा। डेवलपिंग ऑफ प्रीमाइसेस रिगार्डिंग टू assumptions regarding to forecast, because future is uncertain, business environmental things are uncertain. Okay, थर्ड जो था लिस्टिंग ऑफ वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस। एक काम को करने के 4-5 तरीके हो सकते हैं, हम उनको डिसाइड करेंगे। ठीक है, देन फोर्थ वन, उन 4-5 तरीके जो हो सकते हैं काम को अचीव करने के लिए, उन सबको इवेलुएट किया जाएगा। इवेलुएट इसलिए कर रहे हैं कि इनमें से हमारे लिए बेटर कौन सा है, बेहतर कौन सा है। फिर आफ्टर इवेल्युएशन हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, इन विच व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग देम। इन सारे जो अल्टरनेटिव्स थे, कोर्सेज ऑफ एक्शन थे, उनमें से बेस्ट कौन सा है। कई बार मैनेजमेंट क्या करता है, 2 प्लान्स का कॉम्बिनेशन भी साथ में लेकर इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान को चूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेज में अपन जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ प्लान्स, सिलेक्टिंग एन प्लान, आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, देन आफ्टर दैट फॉलो अप। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंशियली, ठीक है, आपको आंसर भी सीक्वेंस में लिखना होता है। आप बीच का पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऊपर लिख दो, बीच का पॉइंट नीचे लिख दोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड के अंदर जब मार्किंग बोर्ड एग्जाम में होता है
तो स्टेप वाइज होता है, उसके अंदर ब्लूप्रिंट मार्किंग स्कीम होती है, जैसा मार्किंग स्कीम में शो होता है उस बेसिस ही आपको मार्किंग दी जाती है। ठीक है, तो आप जब भी आंसर्स वगैरह लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना जितने भी प्रोसेस वाले पॉइंट है उनका सीक्वेंस गड़बड़ाए नहीं। गॉट इट? सो today we discussed only planning process. I hope you all are understood by this process or all 7 points. Once you have to learn again at your home also and write down this process into your notebook. Okay, so thank you student, have a nice day.